नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। बाहरीन आर्थिक विकास बोर्ड ने निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा संपन्न की, जो 10 जून को शुरू हुई थी। इस यात्रा में बाहरीन ईडीबी द्वारा आयोजित द ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा श्रृंखला के हिस्से के रूप में 4 गोलमेज सत्र और वित्तीय सेवाओं, सूचना और संचार, प्रौद्योगिक और विनिर्माण की अमेरिकी स्थिति कंपनी के साथ बैठक शामिल थी। बाहरीन के हज मिशन के प्रमुख शेख अदनान मोहम्मद अल कतान ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों के हज प्रतिबंध के प्रमुख के बीच वार्षिक बैठक में भाग लिया। शेख अदनान अल कतान ने महामहिम राजा हम्मद बिन ईसा अल खलीफा द्वारा बाहरीन हज मिशन को प्रदान किए गए समर्थन और महामहिम राजकुमार सलमान बिन हम्मद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रशंसा की। 7वें वेतन आयोग यानी कि आधार पर वेतन हासिल करने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को बहुत बेसब्री से महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत से संशोधन का इंतजार है, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हालिया लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल हुआ और नियमानुसार 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाएगा। हालांकि उसकी घोषणा परंपरागत रूप से सितंबर-अक्टूबर में ही की जाएगी, लेकिन यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगी तथा इसी तारीख से घोषणा के वक्त तक का एरियर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को दिन जाएगा। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर मेट्रो 1 जुलाई से बिना ड्राइवर के चलेगी। यह पूरी लाइन ड्राइवरलेस होना देखे कैसे। जून के आखिरी तक मेट्रो पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेजेंटा लाइन की और मेट्रो ट्रेन में अब ड्राइवर के केबिन भी हटाए जा रहे हैं, जिससे इस जगह को इस्तेमाल यात्रियों के बैठने के लिए किया जाएगा। फिलहाल ड्राइवरलेस मेट्रो में ट्रेन एटमिक्स व्यवहार और उसके ड्राइवर को हटाया जा रहा है और पूरा ऑटोमेटिक किया जा रहा है। मेजेंटा लाइन के बाद पिंक लाइन को भी ड्राइवरलेस किया जाएगा। अगर दिल्ली मेट्रो के ऑटोमेटिक नेटवर्क की बात करें तो वर्तमान में यह करीब 97 किलोमीटर लंबा है और मेजेंटा और पिंक लाइन पर यह उपलब्ध है। अभी सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिरकार बिना ड्राइवर के ट्रेन कैसे चलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। क्या आप में से किसी ने भी बड़े शख्स के पैर छूना गलत है ऐसा सुना है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने को लेकर कई सवाल उठे जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक स्थल पर भारी सभा में पीएम मोदी के पैर नहीं छूने चाहिए थे। ऐसी सोच रखने वाले को अब देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर और भी कई आरोप लगाए हैं। धरती पर जल्द ही दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर गर्मियों के दिन की अवधि बड़ी होती है और सर्दियों की छोटी। यह अंतर धरती की चाल के कारण होता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे छोटा दिन होता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य और अपनी अधिकांश झुकाव पर होता है और सूर्य कर्क रेखा के साथ सीधे उत्तर की ओर दिखाई देता है। 15 जून मौसम निदेशालय ने दिन के दौरान गर्म मौसम और रात में उमस का अनुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्री मील, लेकिन मुख्य रूप से दोपहर के समय कभी कभी पूर्वी दिशा में 10 से 15 समुद्री मील। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकांश 44 सेल्सियस, न्यूनतम 29 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।